जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल जीवन है, किंतु कई कारणों से जल प्रदूषण आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जल प्रदूषण को निम्न अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है। जल में किसी प्रकार के अवांछनीय गैसीय, द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। किसी बाहरी तत्व की उपस्थिति से जब जल के भौतिक व रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ की जल में उपस्थिति जिससे वह पीने के लायक न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के प्रकार: सरफेस वाटर पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के कारण, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जब जल प्रदूषक भी प्रकृति व मानव जनित दोनों कारणों से हो सकता है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण: जंगलों में पड़ा हुआ जैविक कचरा जैसे सूखी पत्तियां, लकड़ियां, मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष आदि वर्षा द्वारा बहकर जलाशयों में मिल जाते हैं। बहते हुए जल में खनिज व खानों के बाहर पड़े हुए शेष पदार्थ मिल जाते हैं और जलाशय में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार कुछ विषैले तत्व जैसे पारा, आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम आदि जल में घुलकर रासायनिक ये उसे हानिकारक बनाते हैं। जल प्रदूषण के मानव जनित स्रोत निम्न हैं: अज्ञानतावश नदियों, तालाबों में नहाना व मल मूत्र त्याग द्वारा, कपड़े धोने आदि द्वारा, अपमार्जक व साबुन का जल भी मिलकर जल को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है। घरेलू व सार्वजनिक शौचालयों का बहिस्राव, जल, मल, सीवेज वाटर आदि का जल में मिलना, मृत पशुओं आदि को जल में निस्तारित करना, उद्योगों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट का सीधे ही जलाशयों में छोड़ देना, कृषि कार्यों के उपयोग में लिए गए खाद व कीटाणुओं के बचे हुए कीटनाशकों के बचे हुए भागों का बहकर जल में मिलना, तेलीय प्रदूषण, उद्योगों से, जहाज़ों से या समुद्री घटनाओं से तेल के परिवहन द्वारा व समुद्र के किनारे तेल कुओं से रिसकर, जल का तापीय प्रदूषण, उद्योगों द्वारा बड़े संयंत्रों के उपकरणों को शीतल के लिए प्रयुक्त गर्म पानी गर्म अवस्था में फिर भी उसे जलाशय में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों, तालाबों आदि का पानी गर्म हो जाता है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, किसी नाभिकीय विस्फोट आदि द्वारा वायु में फैले बारीक कण धीरे धीरे जलाशय में गिरते रहते हैं और ये सब जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव: इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण से जल में होने वाले परिवर्तनों के अक्सर हानिकारक प्रभाव ही होते हैं। जल जीव, वनस्पति, मानव सभी के लिए आवश्यक है, अतः जल प्रदूषण का प्रभाव सब पर पड़ता है। मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव: दूषित पेय जल पीने से मानव को निम्न बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसी बीमारियां जलवाहित बीमारियां कहलाती हैं। उदाहरण हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिश आदि बैक्टीरिया जनित रोग हैं।
हेपेटाइटिस, पीलिया आदि वायरस जनित रोग हैं। एम्बिबोसिस, पेट दर्द, आंतों व आमाशय के संक्रमण आदि प्रोटोजोआ से जनित रोग हैं। नारू आदि कृमि जनित रोग हैं। दूषित जल के संपर्क द्वारा चर्म रोग, तृतीयक संक्रमण, आँखों के रोग आदि। जल में अधिक मात्रा में उपस्थित रासायनिक फ्लोराइड द्वारा दंत क्षय, हड्डियों की विकृति। राजस्थान में जल जनित बीमारी है। नाइट्रेट, पारा, लेड आदि की उपस्थिति जल को विषैला बनाती है। प्रदूषित जल को शोधन व अत्यधिक धन खर्च होता है। जल जनित बीमारियों द्वारा भारत में कई लोगों के कार्य दिवस नष्ट हो जाते हैं। बीमारी होने पर खर्च में वृद्धि हो जाती है, जनधन की हानि होती है। जल जीवों का प्रभाव। जल प्रदूषण यदि बहुत अधिक हो तो उसमें से कई जीवित मछलियां नष्ट हो जाती हैं। मछली पालन उद्योग व उससे जनित अन्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारी मात्रा में मछलियों, सील आदि का मरना। जल में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों के मरने की घटनाएं होती हैं। समुद्री जीवों पर तेल प्रदूषण का विपरीत प्रभाव होता है। तापीय प्रदूषण के साथ कई जीवों की समाप्ति हो जाती है। अन्य जीवों पर प्रभाव। जल जीवों के अतिरिक्त अन्य जीवों जैसे गाय, भैंस आदि प्रदूषित जल पीने से उनमें आंतों का रोग हो जाता है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से पालतू व वन्य जीवों में भी हड्डियों और दांतों का क्षय होता है। वनस्पतियों पर प्रभाव। जीवों की तरह वनस्पतियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। घरेलू अपशिष्ट, अपरजमक आदि द्वारा प्रदूषण से जल क्षारीय व अनुपयुक्त हो जाता है। कई जल वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। कृषि अपशिष्टों में नाइट्रेट, फॉस्फेट आदि अधिक होने से इसमें कुछ ही जलीय शैवाल जैसे नील हरित शैवाल आदि की अधिकता हो जाती है व बाकी सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता से सूर्य की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, जिससे जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कुछ ऐसे निम्न उपाय हैं जिनसे जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है अथवा जल प्रदूषण कम किया जा सकता है। घरेलू प्रयुक्त जल को सीधे जलाशयों में न मिलने दिया जाए। सीवरेज व गटर के जल को अलग नालियों द्वारा एक ही जगह एकत्रित कर सीवरेज उपचार संयंत्रों द्वारा उसे उपचार के बाद ही कृषि आदि कार्यों में लिया जाए। अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में निस्तारण नहीं किया जाए। मरे हुए पशु पक्षियों को किसी जलाशय में विसर्जित न करें। जलाशयों में नहाने, कपड़े धोने, मल मूत्र त्याग आदि न किया जाए। पशुओं को जलाशय में नहलाया न जाए। ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि की धुलाई जलाशयों में न की जाए। पेयजल के स्रोत के चारों ओर कोई सीमा या दीवार बनाकर उसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थों का मिलना रोका जाए। कृषि कार्यों में कम से कम कीटनाशक व कृमिनाशक दवाइयाँ मिलाई जाएं। खनन क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र आवासीय बस्तियों से दूरी पर हो। प्रदूषण के कारणों व रोक के उपायों से जन साधारण को अवगत कराया जाए। औद्योगिक अपशिष्टों को बिना उपचार पानी में न बहाया जाए। एनएसएस, एनसीसी आदि कैंपों में जलाशयों के रख रखाव, दवाई डालना आदि के कार्य करवाए जाएं।
प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए।